संचालन के लिए श्री माधव सिंह जी अहिरवार, जो कि जिलाध्यक्ष भोपाल हैं और जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भोपाल, सीहोर, रायसेन का भी जगह हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं। उसी की एक कड़ी में आपके ग्राम में खजूरी कला, सोनपुरा और पीरिया मोहल्ला, तीनों मोहल्लाओं को मिलाकर एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गुरुजी के जो स्थान यहाँ पर है बाईपास चौराहे पर, यहाँ एक गुरुजी का सत्संग रखा जाए। यह कार्यक्रम गुरुजी की जन्म शती 641वें जन्मदिन पर होना था। किसी कारणवश यह समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया गया था। प्रचार प्रसार के लिए हमारे क्रांति टीवी के माध्यम से, जो कि विश्व में क्रांति टीवी के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार लाइव प्रसारण हो रहा है। यह प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें और शांति पूर्वक गुरुजी की वाणी का लाभ लें। गांव में ये खबर हमारी जाएगी। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय, महाराज की जय। ये महिलाओं की आवाज आज का मारे मेरे को ऐसा लग रहा है। जो बोले सो निर्भय रविदास महाराज की जय हो। महाराज जी का स्वागत करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत समय का अभाव है और पूरे भोपाल और भोपाल के आसपास तमाम जिलों में अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन का प्रचार प्रसार रात दिन अपने साथियों के साथ लगे रहते हैं हमारे ऐसे सेवकदास जी महाराज। अभी आपने अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन मध्य प्रदेश भोपाल के प्रचारक श्री सेवकदास जी महाराज से अमृतवाणियों का श्रवण किया है। अब मैं आप सभी से दो शब्द बोलने के पहले आग्रह करूंगा कि गुरुजी के जयकारा बड़े जोर से लगा। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर रहे, श्री गुरु रविदास शक्ति अमर रहे। गुरु प्रेमियों, 641वीं जयंती के शुभ अवसर पर अभी आपके बीच में पूरे देश में अलग अलग जगह सतत प्रोग्राम चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं और उनके माध्यम से हमारा पूरा समाज गुरुजी की वाणियों को अपने हृदय में बसाकर उनका पालन करके अपने जीवन का कल्याण कर रहा है। हमारा समाज जो कि गुरुजी को एक समय जानता नहीं था, इसके बारे में हमें कुछ भी परिचय नहीं था, आज अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के विश्व गुरु रविदास कौम के संत श्री निरंजन दास जी महाराज के द्वारा आप सबको बताए गए रविदास धर्म के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संत श्री सुखदेव जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में प्रसारित किया है। हम सब उन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर आप सबके बीच में गुरुजी की अमृत वाणियों को आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें आज ये जो आयोजन किया गया है श्री गुरु रविदास जी महाराज के पावन जयंती के अवसर पर, गुरु रविदास जी महाराज की हमें थोड़ा सा जीवन परिचय और उन्होंने क्या क्या कार्य किए ये हमें जानकारी होना चाहिए। और आप सब आज जो इस जानकारी को लेकर जाएंगे वो हमारे सभी रिश्तेदारों में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में उसको प्रसारित करेंगे, उसको फैलाएंगे, उनको बताएंगे, उनसे परिचय कराएंगे। तो मैं आपको उनका जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ। गुरु की अमृत वाणियों को पूरी तरह से समझाने का कार्य हमारे संत महात्मा करेंगे, उनकी गहराई से उनका अध्ययन आपको बताएंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप से आपको परिचय देने जा रहा हूँ। संत श्री गुरु रविदास जी महाराज का जन्म 1433 की माघ सुदी 15 को
श्री गोवर्धनपुर उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के श्री गोवर्धनपुर में उनका जन्म हुआ है। उनका निर्वाण संवत 1584 आषाढ़ संक्रांति को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में हुआ है। अपने जीवन काल में उन्होंने पूरे विश्व में जब मानवता को त्राही त्राही मची हुई थी, एक जो मानवता के विरोधी हैं वो अपना अत्याचार और अपनी पराकाष्ठा के कारण मानव बड़ा दुखी था। ऐसे समय में हमारे गुरु रविदास जी महाराज ने एक ईश्वर के रूप में जन्म लिया और उन्होंने पूरे भारत में हमारी रविदासिया कौम को, जो पिछड़ी हुई अभी रविदासिया कौम थी, उसको जगाया है। उनकी वाणियाँ आज भी अमृत वाणी के रूप में हमें जीवन प्रदान कर रही है। अमृत वाणी का मतलब ये है कि जहाँ उनकी वाणियाँ चलती हैं वहाँ अपने आप गुरु जी की जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। उनके प्रकाश से हमें नया जीवन प्राप्त होता है, इसलिए उनकी वाणियों को अमृत वाणी नाम दिया गया है। गुरु प्रेमियों, हमारे गुरु रविदास जी महाराज के जन्म काशी बनारस में हुआ है, लेकिन उनकी वाणियों को हम तक पहुंचाने का कार्य डेरा सचखंड बल्ला के महान संत महापुरुषों द्वारा किया गया है। तो हमारा दूसरा तीर्थ स्थान जो है वो डेरा सचखंड बल्ला है। तीसरा तीर्थ स्थान कात्रज पुणे महाराष्ट्र में हमारा स्थित है, जहाँ से अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने एक ऊंची पहाड़ी पर गुरु रविदास जी महाराज का बड़ा अच्छा स्थान बनाया है, जहाँ पूरे 7 दिसंबर को पूरे भारत से हमारी रविदास कौम आकर इकट्ठी होती है और गुरु रविदास जी महाराज के स्थापना दिवस को बड़े धूमधाम से मनाती है। वहाँ के संत श्री निरंजन जी महाराज के आशीर्वाद से संत सुखदेव जी महाराज ने पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक और सभी प्रदेशों में, जिलों में, तहसीलों में गुरु रविदास जी महाराज की वाणियों का हमारा परिचय कराया। आज भी वो हमारे मध्य प्रदेश में अन्य स्थान पर है, इस कारण से यहाँ के अतिथि थे, लेकिन उनके समय नहीं होने के कारण सभी जगह हमारे लोगों को गुरु जी की वाणियाँ पहुँचना चाहिए। वो इसलिए अपना उद्बोधन वहाँ पर दे रहे हैं, वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गुरु जी की वाणियों को उन्होंने सभी जगह पहुँचा है। राजस्थान में मुझे उन्होंने कार्य सौंपा है। आप सभी जानते हैं हमारे संत मीराबाई जी, जो कि गुरु रविदास जी महाराज की परम शिष्या थी, उन्होंने मीराबाई की नगरी चित्तौड़गढ़ में हमारे गुरु रविदास जी महाराज का एक किले पर बड़ा अच्छा स्थान बना हुआ है, जहां गुरु रविदास जी महाराज के चरण चिन्ह है। उस छतरी पर ऊपर के और एक सिर और 5 धड़ बने हुए हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि गुरु रविदास जी महाराज यहाँ पंचतत्व में विलीन हो गए थे। सामने ही मीराबाई का मंदिर है, उसके पड़ोस में कुंभा श्याम का मंदिर है, तो एक बड़ा स्थान है। वहाँ पर के लोग भी राजस्थान के परिचित नहीं थे, लेकिन गुरुजी महाराज के प्रयास से, संत सुखदेव जी महाराज के प्रयास से वहाँ के गांव-गांव में गुरु रविदास जी महाराज के बारे में जीवन परिचय से लोग जान रहे हैं और गुरुजी की वाणियों को आत्मसात कर रहे हैं। अभी 17 और 18 मार्च को बहुत ही भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां 17 मार्च को सांवलिया विश्रांति गृह में शाम को भजन सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। भजन सत्संग के माध्यम से भी वहां के लोगों को गुरु जी की वाणियों को पहुंचाया जाएगा। दूसरे दिन सुबह 8 बजे से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि सांवलिया विश्रांति गृह के सामने ही हमारे परम पूजनीय, हमारे जीवन प्रदान करने वाले श्री बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के माल्यार्पण करने के बाद में पूरे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की नगरी में घूमते हुए, किलों पर से जाते हुए उनके चरण पादुका स्थान पर जाएगी। उसके बाद वहाँ हमारे संत महात्माओं का प्रवचन होगा और उसके बाद महाभंडारा किया जाएगा। आप सभी उस महाभंडारे में और गुरु रविदास जी के प्रवचन सत्संग में सभी परिवार सहित आमंत्रित हैं। आप सभी
उस कार्यक्रम में शामिल हों, मेरा यही आपसे निवेदन है। और गुरु रविदास जी महाराज की वाणियों को जीवन में भी उतारें। हमारे बीच में संत श्री सतपाल जी महाराज, सुखदेव जी महाराज के बाद पूरे भारत में गुरु रविदास जी महाराज की वाणियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दिखने में ये आपके बीच में साधारण महापुरुष है, लेकिन इनकी वाणियों का, इनके जो बताए हुए रास्ते पर यदि हम चलेंगे तो जीवन में हम अपना कल्याण करेंगे। हमारे गुरु रविदास जी महाराज के पद चिन्हों पर चलेंगे और हमारा अपना जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। हम सभी इतना ही कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। साहब अम्बेडकर मंच पे आसीन पूजनीय संत सतपाल महाराज जी, सामने बैठे मेरे भाइयों और बहनों, आज भोपाल की नगरी में हम आत्मा से गुरु महाराज का स्वागत करते हैं और सभी अनुयायियों को, सभी सेवादारों को गुरु रविदास जी की 641वीं जयंती पे हम शुभकामना देते हैं। मित्रों, एक बात हमें समझनी, बच्चे लोग शांत बैठो, बच्चों आप इधर मुंह करके बैठो, इधर बैठो शांति से। एक बात हमारे को समझना चाहिए, हम जिस देश में जन्मे हैं और इस देश में बड़ी भिन्नता है और भिन्नता के साथ साथ यहाँ पे रंग भेद नहीं, जाति भेद भी है। और इस जाति भेद के कारण आज से 600 साल पहले गुरु महाराज ने अपनी अमृतवाणी में, वो खुद भी उस काली रात में जब उनका उदय हुआ था और हमारी समाज को प्रकाश दिया उनने, उस समय वो भी इस जातिवाद से पीड़ित थे। उनने अपने उद्बोधन में कहा कि जात जात में जात है, ज्यों केलन में पात, और रविदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात ना जात। गुरु महाराज ने हम लोगों को, इस भारत के सभी, खाली एक रविदासिया कौम को या चमार जाति को उनने मार्ग नहीं बताया। अगर उनने दिशा दी है तो पूरे भारत के मानव मात्र को दी है। हमें गुरुजी के चरणों में तभी हमारी सच्ची श्रद्धा होगी जब हमारी कौम के बीच से हमें उपजातियों को खत्म करके और गुरु रविदास जी के नाम से जो रविदासिया समाज बनी है उसको हमें आगे लाना पड़ेगा। तभी हमारी 25 करोड़ की जनसंख्या एक मंच पे आएगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का अवसर दिया। आयोजन करता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय रविदास।